हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे सभी लोग। आज हम लोग दोबारा से आ गए हैं एक न्यू वीडियो में खेलने एक न्यू गेम जो आप लोग के लिए न्यू है, बट मैं तो इस गेम में काफ़ी दिनों से प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो इस गेम का नाम है मैक एरेना। तो यहाँ मैं कुछ अपने डेली अब जो मेरे कंप्लीट हुए ऑब्जेक्टिव्स उन्हें कंप्लीट देखता हूँ और कुछ क्लेम कर लेता हूँ, कुछ रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे वीकली रिवॉर्ड और डेली रिवॉर्ड्स दोनों होते हैं। तो वीकली से हमें 200 कॉइंस मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम एक न्यू मैक अनलॉक कर सकते हैं। फ़िलहाल इस गेम में अभी एक न्यू इवेंट आया हुआ है, जिस इवेंट का नाम है पायनियर इवेंंट। तो वो नॉर्मल इवेंट है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि उसमें कैसे स्किन मिल रही है जो मैक ही हमारे पास नहीं, तो हम स्किन क्या करेंगे लेके। तो अगर आप लोग भी इस गेम को खेलते हो जाके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिलहाल कुछ एडवर्टीज़मेंट्स आ रहे हैं, इन्हें हम क्लोज़ करते हैं जल्दी से, क्योंकि ये गेम काफ़ी ज़्यादा पे टू विन होता जा रहा है। तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप लोग को बता दूं कि मैं तो एक F2P हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे ही होती है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं अपने गियर हब में, ताकि मैं आप लोग को कि मैं नेक्स्ट मैप कौन सा अनलॉक करने वाला हूँ। तो गियर हब में तुरंत चलते हैं। तो हम लोग गियर हब में पहुँच चुके हैं और मैं टियर 6 पे आ चुका हूँ। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरा मतलब यही मन है कि मैं ओरायन मैक अनलॉक करूँ। ये एक एपिक मैक है और इसकी जो एबिलिटी है वो लाजवाब टाइप की है, क्योंकि इसकी एबिलिटी बेकार से बेकार वेपन को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्सट्रीम लेवल पे बना देती है। तो अभी तो मैंने इसमें कॉल लॉक करने के लिए मुझे कुछ कॉइन्स की ज़रूरत है, जो कि मुझे यहाँ से मिल जाएंगे वीकली वाले कंप्लीट करने से। तो आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहिए और मैं इसे कंप्लीट करके आप लोग को जल्दी ही अनलॉकिंग वीडियो 2-3 दिन सेंड कर दूँगा यूट्यूब पे, यानी अपलोड कर दूँगा। तो फ़िलहाल अभी तो मैं टेंगू को मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया था, इसलिए पहली बार सोचा इसको यूज़ करके देखूँ कि इसकी एबिलिटी कैसी है। बट मुझे कुछ खास नहीं लगी, इसलिए मैं वापस से अपना गार्डियन लगा ले रहा हूँ। मैं तो उसे बस टेम्परेरी ऐसे लगा दिया था टेंगू को, जो कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल। तो मैं इस टाइम जा रहा हूँ गार्डियन पे कोई एक ऐसा वेपन लगाने जो गार्डियन की एबिलिटी पे सूट करे। तो गार्डियन की एबिलिटी है सिस्टम क्रैश, तो मेरे ख्याल से इस पर एम्बर गन काफ़ी सूट करेगी, क्योंकि एम्बर गन की भी जो मैक्सिमम रेंज होती है 30 मीटर्स होती है, और मेरे गार्डियन की जो सिस्टम क्रैश की विड्थ है वो भी 30 मीटर्स है, तो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। तो मैं इस पर भी एम्बर गन्स लगा लेता हूँ। और मुझे इसका पायलट चेंज करना होगा, क्योंकि मैंने उसका पायलट पता नहीं कि सेंटिनल पे लगा दिया है, तो मैं उसे निकाल देता हूँ जल्दी से जाके और सेंटिनल पे दूसरा पायलट लगा दूँगा। तो जस्टर को मैं रिमूव करता हूँ और सेंटिनल पे मुझे लगाना है दूसरा पायलट। पहले मैं इस पर जस्टर लगा देता हूँ और अब मुझे सेंटिनल पे लगाना होगा सैमसंग, क्योंकि मैंने इस पर मिसाइल्स लगाई हैं, तो मुझे सैमसंग ज़्यादा सही रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि गार्डियन पे कुछ इम्प्लांट्स भी लगा दूँ, क्योंकि इम्प्लांट तो शायद इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। गेम की वॉल्यूम थोड़ी कम कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे कान में चुभ रही है। हाँ, तो इसमें तो शायद ऑलरेडी एम्बेरियन का इम्प्लांट लगा हुआ है, तो मुझे लगाने की कोई ज़रूरत लग नहीं रही है इसमें। तो मैं चलता हूँ दूसरे वाले मैक में, अपने सेंटिनल में, देखता हूँ कोई इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत है क्या। इसमें भी वोल्टिक आरपीजी का इम्प्लांट लगा हुआ है, बट मुझे थोड़े देखता हूँ एक और कोई अच्छा इम्प्लांट है तो मैं वो भी लगा लूँ। हाँ देखिएगा, इस हमारे पास एक इम्प्लांट था वो आ चुका है। तो ये इम्प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं जल्दी से चलता हूँ एक बैटल में। गाइस बैटल स्टार्ट हो चुकी है और बैटल में मैप आया है पैराडाइज प्लाजा, और इसे ओल्ड प्लेयर्स ओल्ड दुबई के नाम से भी जानते होंगे। और न्यू प्लेयर्स को इसका मैप का नाम चेंज कर दिया गया था, पता नहीं क्यों। और मैं इस टाइम लेने वाला हूँ जेफर विथ रिवोकर 6। मेरे पास इस टाइम रिवोकर 10 नहीं, वरना मैं रिवोकर 10 और रिवोकर 6 का कॉम्बिनेशन लगा लेता, बट अभी मेरे पास है नहीं। तो मैं कुछ ऐसे सस्ते इम्प्लांट्स यूज़ करके थोड़ा बहुत डैमेज बढ़ा ले रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास कुछ खास इम्प्लांट इसके है नहीं। तो पहले तो मुझे काफ़ी स्ट्रेटेजिकली खेलना होगा, ताकि मैं HP डाउन बिल्कुल भी ना हो। और एक सेकेंड, ये टेंगू क्या कर रहा है, ये मुझे दूर से स्नाइपर पे स्नाइपर बजाया जा रहा है, तो मुझे थोड़ा साइड में चल के उसे पीछे से मारना चाहिए। तो जल्दी से चलता हूँ ताकि कोई और उसे ना मार दे, क्योंकि उसकी HP मुझे कम लग रही है। ओह नो, कोई वहाँ पे ज़फायर है जो उसे मार रहा है, लेकिन शायद मुझे लग रहा है वो खुद ही मर जाएगा, क्योंकि उसकी HP बहुत कम है। यस यस, हमें किल लेने का मौका मिल चुका है, हम लोग किल ले। अरे अरे कौन है भाई, कौन है? पॉडगन बजा दिया हम लोग के। कोई मैक था, हम लोग किल लेने गए थे और किसी ने पॉडगन हमारे ऊपर दूर से फायर कर दी। देखता हूँ कौन है वो। रिडीमर है शायद, नहीं रिडीमर नहीं लग रहा, कोई है, मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन कौन। तो यहाँ कवर एंड फायर वाला सीन कर देते हैं थोड़ा, कि कवर ले लेके, जैसे देखो वहाँ पे एक स्टॉलकर है, वो जैसे ही हमारे सामने आएगा हम तुरंत कर ले। मुझे पता था वो बॉट है, सामने ज़रूर आएगा। और अरे अरेक्नॉस पता नहीं कौन है, मेरे ऊपर बजाया जा रहा है। क्या नाम है इसका, मैं पढ़ ही नहीं पाया मैं तो इसका नाम क्या था। फिलहाल मैं इस ये आर्कनॉस, इसका नाम बिल्ली रैग्स है, बिली रैग्स। ओह नो, इसके पास तो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड आर्कनॉस है।
हाँ, काफ़ी ज़्यादा इसने रैंक अपग्रेड किया हुआ है उसका, ताकि उसका डैमेज बढ़ा सके। और यहाँ से वही आर्कनॉस आ रहा है बिली रैक्स करके। पहले इसे किल करता हूँ, फिर उसे भी किल करता हूँ, क्योंकि जो मेरी वाइपर रेट है उसका तो अलग ही चल रहा है। सब सारे मैक्स का वो खेल ख़त्म कर देती कुछ ही एमओ से बस। अरे यार, ये बहुत ख़तरनाक तरीके से बजा रहा है मुझे, क्या बताऊँ। ओरान की एबिलिटी क्या बताऊँ, मैं तो उन लोग बॉट्स को यूज़ ही करने नहीं आती, वरना तो मज़ा ही आ जाता है ओरान की एबिलिटी यूज़ करके। फ़िलहाल तो एक एरकनॉस और आ गया, और सारे मुझसे एरकनॉस ही आज लड़ने क्यों आ रहे हैं। पहले इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, वरना ये बाद में परेशान करेगा। और कोई मैक है जो मुझसे पिटना चाह रहा है, एक वो है, लेकिन वो काफ़ी दूर है, लेकिन मैं उसे यहीं से ख़त्म कर सकता हूँ क्योंकि रेंज है भाई। ओ नो, मेरी गन रिलोड पे जाने वाली है क्योंकि गार्डियन आ गया। जैसे मैंने सोचा था कि गार्डियन आया है तो गन रिलोड पे ज़रूर डालेगा मेरी। क्या कर सकते हैं, गार्डियन की भी एबिलिटी अलग ही होती है। अब मैं गार्डियन से ही मारता हूँ। एक सेकेंड, गार्डियन यूज़ करता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। अब मैं इसके ऊपर ही, जिससे पहले इसकी गन रिलोड हो उससे पहले मुझे इसे ख़त्म करना होगा। यस, उसकी गन को मैंने रिलोड पे डाल दिया था, और उसके बाद मैंने उसे ख़त्म कर दिया थोड़ी देर में ही। और यहाँ पे एक नोमैड है, अगर मैं इससे सही से खेलूँ ना तो मैं इससे जीत सकता हूँ, क्योंकि इसके पास रिवोकर्स है। बट ओ नो, ज़रा सी एचपी भी वो बच गया है नोमैड, और वो लास्ट तक मुझे परेशान करेगा, क्योंकि कोई बॉट तो उसे मार ही नहीं पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। जल्दी से अपने हेलिक्स रैक से मार देता हूँ। अरे, तो मेरे सामने आ गया एकदम, मैं कैसे मारूँ इसको अब। मैंने अपने दो मैक्स इससे पिटवा लिए हैं, पता नहीं क्यों फालतू के। एसपी ड्रॉपर्स जैसे ही मैच में आते हैं, मैच का पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है। और ये बैटल शायद अब मैं हारने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सारे मैक्स ख़त्म हो गए हैं, और मेरे साथ के जो टीममेट्स हैं वो भी शायद मर चुके हैं, बस एक बचा है। अब मुझे थोड़ा सही से खेलना होगा, वरना एक तो ये एजिस क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और नो मैन मेरे पीछे आ गया, मुझे दिख चुका है वो मैप में, और वो मुझे रिवोकर बजाया जा रहा है। मैंने देख लिया था इसे पीछे से, बट मैं क्या कर सकता हूँ। एरेकनॉस, ओ ये एरेकनॉस कुछ कर सकता है यार। इस वैसे ये बॉट है, कुछ नहीं कर पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। ओह नो, ये लोग तो अब ये पिटा, मैं बता रहा हूँ, अब ये बैटल हम लोग हार चुके हैं। तो ये बैटल हम लोग हो चुके हैं डिफ़ीट, और जब तक मैं एक बैटल विन नहीं करूँगा तब तक ये वीडियो एंड नहीं होगा। तो आप लोग बस वीडियो में आगे बने रहिए, आप लोग बस देखिएगा कि मैं कैसे तुरंत नेक्स्ट बैटल स्टार्ट करता हूँ। मैं डायरेक्टली नेक्स्ट बैटल स्टार्ट करता हूँ। थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स थे उन्हें मैंने क्लेम कर लिया है, और नेक्स्ट बैटल स्टार्ट कर लिया। और इस बैटल में मुझे 100% विन होना ही होना है, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं इस बैटल में जीतने वाला हूँ। फ़िलहाल मुझे कैप्चर चाहिए, क्योंकि मेरा जो वीकली वाला टास्क है जिससे मैं ओरान परचेज़ करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे एक बैटल करनी पड़ेगी, और कुछ कंट्रोल पॉइंट्स कैप्चर करने ही पड़ेंगे, वरना मेरा वीकली का जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मुझे एक कैप्चर मिल चुका है, और नाम तो इसी का आया, बट कैप्चर मुझे भी मिल जाता है, क्योंकि अगर हम उसके दायरे में रहते हैं तो हमें भी कैप्चर मिल जाता है। फ़िलहाल एक शैडो आ चुका है, इसे मैं 2 सेकंड में मार सकता हूँ बहुत आराम से। फालतू में मैंने अपनी एबिलिटी चलाई, लेकिन अगर अपनी एबिलिटी ना चलाता ना तो इधर उधर भागता रहता, मेरा निशाना मिस हो जाता, इसलिए मैंने शैडो के सामने अपनी एबिलिटी यूज़ की। फ़िलहाल मैं अंदर की तरफ चलता हूँ, शायद उधर साइड काफ़ी मैक्स हैं, चलो वहाँ चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक नीचे भी एक एरेकनॉस है, मैंने देख लिया उसे, लेकिन ये लोग इतना दूर क्यों चले जाते हैं। मैंने उसे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, बस थोड़ा सोचा। अरे एजिस क्या कर रहा है यहाँ पे, एजिस, अरे यार मैं फंस गया। मुझे पता नहीं किस जफ़र ने बहुत ही, मुझे पता था कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, क्योंकि जफ़र ने मेरे ऊपर अपना ईएमपी शॉट भी मार दिया था, ईएमपी इफ़ेक्ट। तो अपनी एक सेकेंड, मतलब मैं वहाँ क्या चला गया, यहाँ पे कैप्चर करने लगा। कौन सा मैं क्या, एरएस है शायद, हाँ। पहले से एरएस को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये सस्ते मैक्स तो वाइपर रेट के सामने चूरन है ये सब। तो आगे बढ़ते हैं और अपनी वाइपर को एक बार रिलोड कर लेते हैं, हो सकता है शायद आगे बहुत ही तगड़े तगड़े मैक्स आ जाए मेरे सामने। फ़िलहाल तो सामने की तरफ एक ज़फ़र आ रहा है, हाँ। तो पहले उसे ख़त्म करते हैं। मतलब जब एजिस के साथ मैं वाइपर रेड लगा लेता हूँ तो ये तो बेस्ट कॉम्बो होता है। और मैंने इधर का, देखो आप लोग देखो ज़रा गाइस, मैंने इधर का कैप्चर होने से बचाया, तब से उधर एक आदमी कैप्चर करने लगा। चलो जल्दी से वहीं चलता हूँ। मैं सोचा था कि पहले जाता हूँ उधर वाला कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करता हूँ, लेकिन वहाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो पहले मैं इसे ख़त्म करता हूँ। इसीलिए तो लास्ट टाइम मुझे मारा था ना शायद, मैंने अपनी शील्ड फालतू में यूज़ कर ली, मुझे पता है। बट अब क्या कर सकते हैं, यूज़ हो गई, मतलब मुझसे क्लिक हो जाता है। मैंने क्योंकि थोड़े कस्टम कंट्रोल्स लगा दिए हैं ना, तो अपने आप यूज़ हो जाता है कभी कभी।
आप लोग के कुछ अलग कंट्रोल्स होंगे और अगर आप लोग को भी अलग कंट्रोल्स करने हैं मेरी तरह अपने कस्टम कंट्रोल्स, तो आप लोग इसको कमेंट में बोल दीजिए, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा कि कैसे आप अपने कस्टम कंट्रोल्स कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। फ़िलहाल तो इसने मेरे टीममेट को कैसे मारा, ये एरिस अपने को समझता क्या लिया है ये। इसकी गन तो मैंने देखी नहीं ध्यान से, बट इसको मैं ख़त्म करने वाला हूँ। जल्दी से जाके कैप्चर कर लेता हूँ, वरना कोई और मैक्स स्पॉन हो जाएगा तो मेरी गन रिलोड पे है। तो मैं अपना जल्दी से एक और कैप्चर कर लेता हूँ। काफ़ी कैप्चर्स कर ले लगता है मेरे इस मैच में। 3 कैप्चर हो जाएंगे इसके बाद, नहीं 4 कैप्चर हो जाएंगे टोटल, और एजिस के साथ 3 कैप्चर, क्योंकि एक कैप्चर मैंने जफ़र के साथ भी किया था। तो पहले बीच में यहाँ पे अपनी शील्ड लगाता हूँ और आगे देखता हूँ कौन कौन है। एक आगे है एक मैक जो बहुत ही कम एचपी में, पहले उसी को मारता हूँ। और एक और आ गया यहाँ पे, इसे भी ख़त्म करते हैं ऑन द स्पॉट, ताकि ये कहीं कवर पे ना चला जाए। एक मेरे पीछे से आ गया है ना, हाँ एक मेरे नीचे से जाके कंट्रोल पॉइंट कैप्चर कर रहा है और मुझे देखा तक नहीं है इसने। पहले इसे ख़त्म करता हूँ और फिर तुरंत जाके अपना कंट्रोल पॉइंट वापस कैप्चर करता हूँ। लगता है मैं चौथा कैप्चर करने वाला हूँ इसमें, 5वां कैप्चर इस पूरे बैटल में, और अंदर द रेडार वाली मुझे अचीवमेंट मिल जाएगी। हाँ जैसा मैंने कहा था कि मुझे अंदर द रेडार वाली अचीवमेंट मिल जाएगी बहुत आराम से इस मैच में। और ये एक और है, पीछे कहाँ देख रहे हैं भाई, मैं इसे आगे से मार रहा हूँ, ये मेरे टीममेट को आगे मारने के पीछे पड़ा है। मैं उसे भी मारता हूँ, शायद मुझे असिस्ट मिल जाए। हाँ देखो मैंने कहा था ना, क्योंकि वहाँ उसे बहुत लोग मार रहे थे तो शायद मुझे असिस्ट मिला, क्योंकि मैं बहुत दूर से मारा था। एक गार्डियन एयर लॉन्चर लेके आया, उसे भी मैंने ख़त्म कर दिया। और एक जेफर क्या कर रहा है यार, इतने सारे मैक्स आ जाने, मुझे लगा अब ख़त्म होने वाला बैटल। उस बैटल ख़त्म होने ही वाला था, क्या हो गया ख़त्म, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। और इस मैच में हम लोग हो चुके हैं विक्ट्री विथ गॉड लाइक एंड डबल नेमेसिस, और हमने 11 किल्स किए हैं और 4 गोल्ड मेडल्स इन 1 बैटल, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो अब हम लोग सीधे जाने वाले हैं कुछ रिवॉर्ड क्लेम करने। और हाँ मैं आप लोग को एक प्रोमो कोड बताऊँगा अगर मुझे याद रहेगा तो, क्योंकि मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ। तो जल्दी से चलते हैं रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए। गाइज इस वीडियो में तो मैं काफ़ी बिजी हूँ, इसलिए अगर आप लोगों को प्रोमो कोड की वीडियो भी चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं ढेर सारे प्रोमो कोड्स आप लोग को बताऊँगा, क्योंकि मैकरॉन ने इस मंथ काफ़ी सारे प्रोमो कोड्स लॉन्च किए हैं। तो अभी हम लोग बस अपने रिवॉर्ड्स क्लेम कर लेते हैं, और मुझे नहीं लग रहा आज मेरा अक्वायर 120 ब्लूप्रिंट्स कंप्लीट होने वाला है। वैसे तो मैंने डिवीज़न 1 करने के बाद यही नुकसान रहता है कि हमें 120 ब्लूप्रिंट्स रोज़ कंप्लीट करने पड़ते हैं, कलेक्ट करने पड़ते हैं मतलब। तो अभी तो जा रहा हूँ मैं एक शॉप में स्टील क्रेट को ओपन करने, क्योंकि उससे मुझे, इससे तो क्रेडिट्स नहीं मिलते, इससे तो बस 100-200 ऐसे मिलते हैं। बट इसके रिवॉर्ड में मुझे 1000 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, तो मैं उसके लिए भी, और 50 एक्सपी मिल जाती है, तो उससे भी कुछ रिवॉर्ड्स अनलॉक हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसे भी कलेक्ट कर लिया है। और इस टाइम पे ही बस मुझे एक, इसको तो मैंने यहाँ भूल ही गया था, यहाँ पे मेरा एक वो पड़ा रहता है, क्या कहते हैं, शॉप में हमेशा पायलट का क्रेट पड़ा रहता है, इसको मैं क्या कहूँ मुझे याद नहीं आ रहा। इसको शायद इम्प्लांट क्रेट कहते हैं, हाँ इम्प्लांट क्रेट पड़ा रहता है शॉप में। फ़िलहाल मैं जल्दी से अपने रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे पायलट का भी करना है, क्योंकि काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स हो जाते हैं तो टाइम लग जाता है कलेक्ट करने में। तो मैं बैग लेता हूँ और फिर चलता हूँ सीधे अपने हैंगर में। इसी वीकली की बात कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं कि 200 कॉइन्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं, तो उसी से मैं ओरायन की वीडियो बनाऊंगा आप लोग के, और अनलॉक करूंगा ओरायन को। तो अगर आप लोग को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक हम रखते हैं मिनिमम 40 लाइक्स, क्योंकि इतने लाइक्स तो आने ही चाहिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।